हाँ, नमस्कार साथियों। पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज पुनः भगवत गीता पे चर्चा करेंगे। जैसा कि कल चर्चा हुई थी कि भगवत गीता में हर समस्या का समाधान है, तो उसी विषय पर आज अपने व्याख्यान में डॉक्टर यशोदा मठपाल जी बताएंगे कि कैसे आज भगवत गीता 5000 वर्ष बाद भी सार्थक है। हम चाहेंगे कि वो एक उदाहरण स्वरूप हमें बताएं, जैसे कि अगर हमें कोई उद्यम लगाना है या फैक्ट्री लगानी है तो उसमें भगवत गीता हमें किस प्रकार मदद कर सकती है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, भगवत गीता जैसा कि नाम है, भगवान की वाणी है। और भगवत गीता में ही कहा गया है भगवान ने कि मैं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जनो भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चनो। मैं भूतकाल की सारी घटनाओं को जानता हूँ, वर्तमान काल की सारी घटनाओं को जानता हूँ और भविष्य में क्या होने वाला है इसको भी जानता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान की कही हुई वाणी में हर युग के, हर समय के, भूत, वर्तमान और भविष्य की अधिकतर समस्याओं का उसमें समाधान मिल जाएगा। जैसा आपने पूछा कि अगर हमको एक फैक्ट्री लगानी है तो भगवत गीता कैसे मदद करेगी। लगता तो है कि ये आज के युग की एक समस्या है और भगवत गीता का इसमें कोई समाधान नहीं होगा, लेकिन कोई भी प्लांट लगाने के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए जिन चीज़ों की प्रारंभिक आवश्यकता होती है लगाने से पहले, उनका उल्लेख भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में है। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधं विविधा च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। ये 5 चीज़ें पहले होनी अनिवार्य हैं। सबसे पहले अधिष्ठानम। अधिष्ठानम माने प्लॉट, स्थान। अगर हमको कहीं पर भी कोई काम करना है तो सबसे पहले हमको भूमि की आवश्यकता होती है, अधिष्ठान की। तथा कर्ता, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए जो कि हमें हर प्रकार के मदद कर सकें। करणं से पृथक विधम, तीसरा है कि उपकरण। पृथक विधम, नाना प्रकार के उपकरण। हमको मशीनें लगानी है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो उसमें जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। विविधा से पृथक चेष्टा, उसके बाद हमको नाना प्रकार की चेष्टाएं भाग दौड़ करनी पड़ती हैं। सरकारी हों, किसी विभाग से हों, केंद्र सरकार से हों, राज्य सरकार से हों या किसी व्यक्तिगत संस्थान से हों। तो ये विविधा से पृथक चेष्टा जो है, नाना प्रकार की, विविध प्रकार की जो चेष्टाएं हैं, इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। और इसके सिवा जो पांचवा है दैवं चैवात्र पंचम, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या उसके अनुकूल हवा चल रही है। आज के समय में क्या हमारे जो भी हम संस्थान लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्या उसकी आवश्यकता के लिए यहाँ सामग्री है, लोग चाहते हैं उसको। तो ये होता है दैव पर, माने अनुकूल हवा चले तभी आपका ये सफल होगा। और उसके बाद हमारा आता है कि जो हम किस प्रकार के कार्यकर्ता हमारे हों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका कि भगवत गीता ने बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। वही 18 अध्याय के 26वें, 27वें और 28वें मंत्र में है कि उसमें है सबसे अच्छा वर्कर कौन होगा। मुक्त संगो अनहंगवादी धृत्युत्साह समितो सिद्धि सिद्धियो निर्विकारो कर्ता सात्विक उच्यते। कि आप ऐसे कार्यकर्ता को रखेंगे, मुक्त संग हो, किसी चांडाल चौकड़ी से जुड़ा हुआ ना हो, उसका किसी के साथ विशेष दोस्ती ना हो, वो आपका जो कार्यकर्ता होगा। और अनहंगवादी, दूसरा यह काम मैंने किया है, जिसका अहंकार बहुत बड़ा हुआ है कि हर बात में कहे कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार का जो है अनहंगवादी, जो जिसमें ये अहंकार नहीं है कि मैं ही काम करने वाला हूँ, जिसका अहंग नहीं है। धृति उत्साह संबंधित हो, धृति माने धैर्य और उत्साह से संबंधित है, हमेशा ही तत्पर रहता है, चुस्त रहता है और उत्साही है। सिद्धि सिद्धि हो, निर्विकार हो, और चाहे सफलता मिले या तात्कालिक रूप से असफलता मिले, उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।
ऐसा जो कर्ता होता है सात्विक होता है, माने सबसे उत्तम जो कर्मचारी के जो लक्षण हैं वो है कि उसका किसी के साथ भी व्यक्तिगत ऐसी किसी चांडाल चौकड़ी से, किसी बुरे संगत से, किसी ऐसे दोस्तों से, किसी जिनके की स्वार्थ सिद्ध लोगों से उसका संबंध न हो, और हर बात में वो अपने को श्रेय न दे कि मेरे बिना ये काम नहीं चल सकता। और तीसरा, धैर्य उत्साह से संबंधित हो। और उसके बाद है कि वो अगर तात्कालिक कोई असफलता मिलती है तो वो निराश नहीं होता है। तो इस प्रकार का कर्ता जो कार्यकर्ता होता है